कर दो स्टार्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। देखिए जैसे कि हम जान रहे हैं कि हमारे कैलेंडर का जो टॉपिक है वो चल रहा है निरंतर, और हमने 3 वीडियो उसमें आपको दे दिए हैं। तो आज हम कैलेंडर का पार्ट 4 लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो उसके हिसाब से देखिए, एक आध क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। पिछली वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था वो देखिए। पिछली वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि कैलेंडर के अंदर जब कोई तारीख दी जाती है तो उस डेट पर आपको दिन निकाला जाता है। तो वो कैसे निकाला जाता है, आइए देखिए शुरू करते हैं। सपोज करिए कि आपके पास एक डेट है, फिर से मैं एक डेट दे रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास डेट दे दी है 13 जुलाई दे दिया है आपको 1913 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन आपके पास है। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या कर रहे थे, हम विषम दिन काउंट कर रहे थे। और देखिए कैसे कर रहे थे विषम दिन काउंट। देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 भागों में तोड़ रहे थे। इधर 1913 अभी चल रहा है, हमारा पूरा नहीं हुआ है, तो इधर हम लिख रहे थे 1912। जितने वर्ष कंप्लीट हो गए, ये कहानी है वर्षों की, और ये कहानी है इधर 1913, और ये कहानी है केवल वर्ष 1913 की। ठीक है, यहां तक। अब इसमें हम विषम दिन निकाल रहे थे, हम इसको ब्रेक कर रहे थे। 1900 प्लस 12, अब 12 वर्षों में कितने लीप ईयर आए वो जोड़ते थे। तो 12 में यानी कि हम 1900 से लेकर जब 12 तक जाएंगे तो कितने लीप ईयर आएंगे वो हम देख रहे थे। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। 12 में लीप ईयर कितने आएंगे भाई 4 आएगा, 8 आएगा और 12 आएगा। इसका मतलब 3 लीप ईयर हो गए। इसको हम 7 से भाग दे रहे थे और यहाँ देख रहे थे कि कितने विषम दिन आएंगे। 1900 में कैसे विषम दिन निकाल रहे थे, 1900 में विषम दिन निकाल रहे थे भाई हम 1600 प्लस 300। जैसा कि मैं आपको याद दिला दूं कि पहले 100 वर्षों में विषम दिन आए थे 5, 200 में कितने आए थे भाई, 200 में विषम दिन आए थे 3, 300 में विषम दिन आया था 1, और 400 में विषम दिन आए थे 0। ऐसे ही इसके मल्टीपल में आगे भी चलते रहेंगे। मान लीजिए हमसे किसी ने कह दिया कि 800 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो हम कहेंगे 0, क्योंकि वो 400 का मल्टीपल है। जितने भी 400 के मल्टीपल वर्ष आते रहेंगे हम कहेंगे वहां तक 1 से लेकर वहां तक विषम दिन 0 हो जाएंगे। 300 पूछा गया तो 300 में कितना 1, तो अगर मान लो हमसे 700 पूछ लिया है तो 700 को कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग, 700 को ब्रेक करेंगे 400 प्लस 300 में। वहां 400 में 0 हो जाएंगे और 300 में 1। इस प्रकार से 700 वर्षों में जो विषम दिन मिलेंगे वो 1 विषम दिन प्राप्त हो जाएगा हमें। क्लियर है भाई, बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1900 में कितना आ गया भाई, 1600 400 का मल्टीपल है तो 0 आ गया, और 300 में कितना आया, 300 में 1 आ गया वहां से। ठीक, तो ओवरऑल 1900 में 1, और यहाँ मिलेगा 12 और 3 15, 15 को जब 7 से भाग दोगे तो 1 विषम दिन आएगा। कितना विषम दिन आएगा, 1, और ये टोटल विषम दिन बन जाएंगे 2। यानी कि 1912 वर्षों तक हमारे पास जो विषम दिन आए हैं वो आ गए हैं 2 विषम दिन आ चुके हैं। अब आ जाइए 1913 में। 1913 में हमें 13 जुलाई तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 13। तो मैं आपको एक बात फिर से याद दिला दूं कि हमने जून तक के विषम दिन निकाले थे। कहाँ तक के भाई, जून तक के लिए विषम दिन हमने निकाले थे। अगर हमारा दिया गया वर्ष लीप ईयर है, यानी कि अधिवर्ष है, ऐसा वर्ष है जो 4 से कट जाता है, तो भाई लीप ईयर में 0 हो जाएंगे जून तक के विषम दिन, और नॉन लीप ईयर में 6 हो जाएंगे। याद आ रहा है कुछ, पिछली वीडियो में हमने देखा था। और जिन लोगों को ये चीज़ कंफर्म करनी हो वो कैलेंडर का पार्ट 3 जरूर देख लें। डायरेक्टली कोई भी जिसने कैलेंडर नहीं पढ़ रखा है वो डायरेक्टली पार्ट 4 ना देखे, पार्ट 3 ना देखे, पार्ट 2 ना देखे। अगर आपको कैलेंडर पूरा ही पढ़ना है तो आप कैलेंडर की पहली वीडियो, जो ऑलरेडी 3 वीडियो है वो डल चुकी है, ये 4th पार्ट है और लास्ट पार्ट हम कंसिडर कर रहे हैं इसे कैलेंडर का। चलिए तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमें जुलाई तक जाना है, तो जनवरी से जुलाई तक जाते वक्त जून तक जाना है। तो जून तक का मतलब है कि नॉन लीप ईयर है 13 नॉन लीप ईयर है, तो जून तक के विषम दिन हो गए 6, और जून के बाद आता है जुलाई, और जुलाई में हम जाएंगे 13 तक, और 13 का मतलब 7 से भाग देने पर कितने प्राप्त होंगे, 6 प्राप्त होंगे। कितने प्राप्त होंगे, 6। तो देख लीजिए कितने हो गए, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 7 का मल्टीपल है, कट चुका है। विषम दिन कितने आ चुके हैं, 0। जब विषम दिनों की संख्या 0 आती है तो दिन होता है रविवार। कौन सा दिन हो जाता है भाई, रविवार हो जाता है। इसी प्रकार से अगर 1 विषम दिन आता है तो सोमवार हो जाएगा, 2 विषम दिन आते हैं तो कौन सा दिन हो जाएगा हमारे पास, मंगलवार हो जाएगा। और ऐसे ही हम बढ़ते चले रहते हैं आगे। ठीक है, तो ये पिछली क्लास का एक छोटा सा रिवीजन था। एक आध सवाल और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं उसके बाद।
चलिए नेक्स्ट सवाल लेके आते हैं, एक और तारीख ले लेते हैं। मान लीजिए हमसे बोल दिया 18 अगस्त 2016 तो भाई इधर हम लिखेंगे 2015 और इधर लिखेंगे हम 2016। ये इसका मतलब है 1 से लेके 2015 तक, और ये कहानी है केवल और केवल 2016 की। ये कहानी है केवल और केवल 2016 की। आइए इधर इसको ब्रेक करते हैं 2015 को, तो हम तोड़ेंगे 2000 प्लस 15। 15 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे? 3 लीप ईयर आएंगे। ठीक है, 8, 4 और 12। ठीक, 15 और 3 18, 7 से भाग 2, कितने विषम दिन मिले यहाँ से? 2000 वर्षों में 400 का मल्टीपल है, 0 विषम दिन आएंगे, और 15 और 3 18, यहाँ से 4 विषम दिन आएंगे। कितने विषम दिन आ जाएंगे? 4। इसके बाद 2016 में आ जाओ। 2016 में मुझे 18 अगस्त तक जाना है और दिया गया वर्ष लीप ईयर है। फिर से वही बात, जनवरी से जून तक के विषम दिन हो जाएंगे 0 क्योंकि लीप ईयर है। जुलाई में पहुंचेंगे, जून तक हो गया, जुलाई में गए 3, जुलाई के बाद अगस्त में 18 तक जा रहे हैं। 18 का मतलब कितने हो जाएंगे? 4। तो 4 और 3 7। ये पूरा कट चुका है, यहाँ से 0 आ गए, बचे कितने? 4। तो यहाँ केवल हमारे पास 4 विषम दिन आए हैं। 4 विषम दिन आए हैं, और 4 विषम दिन कौन से दिन को रिप्रेजेंट करते हैं भाई? कौन से दिन को रिप्रेजेंट करते हैं? 4 दिन का मतलब है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार, तो ये आपका आ गया बृहस्पतिवार, आंसर बृहस्पतिवार। चलिए, तो ये था पिछली क्लास का रिवीजन, जो छोटे से समय में हमने कर लिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं, और आगे शुरू जो टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर की पुनरावृत्ति। कैलेंडर अपने आप को कब रिपीट करता है? कब रिपीट करता है? क्वेश्चन कैसे आता है भाई? क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेता है, क्या कहता है वो आपसे? ये कह देता है कि बताइए भाई 2015 का कैलेंडर पुनः किस वर्ष में रिपीट करेगा? पुनः किस वर्ष में रिपीट करेगा आपको बताना होता है। आपके पास ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आइए पहले देखते हैं कैसे। पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं इसमें, पहला पॉइंट लिख रहे हैं, यदि लीप ईयर वर्तमान वर्ष से 1 वर्ष पहले आया हो, तब क्या होता है? तब हम वर्तमान वर्ष में, जो भी वर्तमान वर्ष होता है उसमें वर्तमान वर्ष में 6 जोड़ देते हैं, तो हमें रिपीटेड कैलेंडर मिल जाता है। रिपीटेड कैलेंडर मिल जाता है। क्या मिल जाता है भाई? रिपीटेड कैलेंडर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई 2009, तो आप चेक करिए कि 2009 से पहले लीप ईयर कब आया? 2009 से पहले लीप ईयर कब आया? तो आप देख रहे हैं कि ये है वर्तमान वर्ष, अभी जो हमने पता करा है। इससे पहले लीप ईयर जो आएगा वो 2008 में आएगा। तो यही बोला जा रहा है, यदि लीप ईयर वर्तमान वर्ष से 1 वर्ष पहले आया हो तो वर्तमान वर्ष में 6 जोड़कर हमें कैलेंडर मिल जाता है रिपीटेड। दैट मीन्स 2009 का कैलेंडर और 2015 का कैलेंडर बिल्कुल सेम कैलेंडर होंगे, बिल्कुल सेम कैलेंडर होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक और ले लिया, जैसे मैंने बोल दिया 2017, तो 2017 से पहले लीप ईयर कब आएगा भाई? 2017 से पहले लीप ईयर कब आएगा भाई? 2016 में आएगा। अंतर कितना है भाई? 1 का। जहां अंतर 1 का हो वहां 6 जोड़ दो और आपको रिपीटेड कैलेंडर मिल जाएगा 2023। ये पहला पॉइंट था रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के लिए। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं इस पॉइंट को। जब लीप ईयर वर्तमान वर्ष से 1 वर्ष पहले आया हो, जब 1 वर्ष पहले आया होगा
एग्जाम्पल के तौर पे 2009 है जैसे, तो 2009 का पूछा कि कैलेंडर भविष्य में कब रिपीट करेगा, तो 2009 का कैलेंडर से पहले जो लीप ईयर आया है वो 2008 में आया है। कब आया है भाई? 2008 में। एक वर्ष का अंतर है, तो अब उस कंडीशन में हम 6 जोड़कर उत्तर पा लेते हैं कि मिला आंसर 2015। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमसे 2025 का ही पूछ लिया, मान लीजिए 2025, इससे पहले लीप ईयर कब आएगा? 24। एक वर्ष का अंतर है, तो इसमें कितना जोड़ देंगे? 6, 2031। 2031 आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, यदि लीप ईयर वर्तमान वर्ष से 2 या 3 वर्ष पहले आया हो, 2 या 3 वर्ष पहले आया हो, तब क्या करते हैं भाई? तब वर्तमान वर्ष में 11 जोड़ देते हैं। वर्तमान वर्ष में कितना जोड़ देते हैं? 11 जोड़ देते हैं, और हमें मिल जाता है रिपीटेड कैलेंडर। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 1914 का कैलेंडर भविष्य में कब दोहराया जाएगा? 1914 का कैलेंडर भविष्य में कब पुनरावृत्त होगा? इसका मतलब है, आप चेक करिए, इससे पहले लीप ईयर कब आया? 1914 से पहले लीप ईयर कब आया भाई? 1912 में आया। अंतर कितने का? 2 का। जब डिफरेंस 2 या 3 का हो, 2 या 3 का हो, तो कितना जोड़ देते हैं? 11 जोड़ देते हैं। तो भाई 11 जोड़ दो। 1914 में अगर 11 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 1925। दैट मीन्स 14 का कैलेंडर और 25 का कैलेंडर बिल्कुल सेम कैलेंडर होंगे, रिपीटेड कैलेंडर होंगे। कैसे कैलेंडर होंगे? रिपीटेड कैलेंडर होंगे। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमसे बोल दिया गया है 2019, ठीक, इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो आप मुझे बताओ लीप ईयर कितने वर्ष पहले आया? इससे पहले लीप ईयर आएगा 2016 में। कब आएगा? 2016 में। अंतर है 3 वर्ष का। अंतर कितना है? 3 वर्ष का अंतर है। तो हम इसमें कितना जोड़ देंगे? 11 जोड़ देंगे, और आपको मिलेगा 2030। 19 का कैलेंडर और 2030 का कैलेंडर बिल्कुल सेम कैलेंडर है, रिपीटेड कैलेंडर है। इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। चलिए, साउंड वगैरह क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक, सही है। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ एलईडी पे सब क्लियर आ रहा है, स्क्रीन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, साउंड भी सही चल रहा है ना? अगर आपको कोई इशू लग रहा हो तो आप बताना मुझे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 पॉइंट हमने दे दिए हैं कैलेंडर के लिए, रिपीटेशन के लिए। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, क्या है तीसरा पॉइंट? कि जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर अपने आप को 28 वर्ष बाद दोहराता है। 28 वर्ष बाद दोहराता है। 28 वर्ष बाद पुनरावृत्त होता है या दोहराता है? दोहराता है। मान लीजिए कोई लीप ईयर है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपसे बोल दिया 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2004 तो लीप ईयर है ना, स्वयं में लीप ईयर है, तो ये इससे पहले तो चेक करने वाले हैं नहीं। तो लीप ईयर के कैलेंडर के लिए हम क्या जोड़ देंगे? 28 जोड़ देंगे इसमें। तो आंसर कितना मिलेगा? 2032। कोई भी लीप ईयर मान लीजिए आपके पास होगा 2020। अब 2020 भी अपने आप में क्या है भाई? एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर में कितना जोड़ देंगे? 32 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 32। तो 32 जोड़ने के बाद क्या मिलेगा? 2052। लीप ईयर का कैलेंडर स्वयं को 28 वर्ष बाद दोहराता है। क्लियर है ये पॉइंट भी? चलिए, बहुत बढ़िया, लिख लीजिए। लीप ईयर अपने आप को 28 वर्ष बाद दोहराता है। किसी भी लीप ईयर को देखना हो कि चेक करना हो कि कब रिपीट कर रहा है, तो उसमें 28 जोड़ दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक,
पॉइंट नंबर 4, इनफैक्ट अगर मैं ये कहूं कि 28 वर्ष बाद जो है हर वर्ष का कैलेंडर रिपीट होता है, हर वर्ष का कैलेंडर अपने आप को 28 वर्ष बाद दोहराया जाता है। इसका मतलब यह है कि आप 28 किसी भी कैलेंडर के वर्ष में जोड़ सकते हैं। आप 2009 में भी जोड़ सकते हैं, 2007 में भी 28 जोड़ सकते हैं। तो 28 वर्ष बाद, 28 वर्ष बाद, 28 वर्ष बाद प्रत्येक वर्ष का कैलेंडर, प्रत्येक वर्ष का कैलेंडर रिपीट होता है, रिपीट होता है, पुनरावृत्त होता है, रिपीट होता है। ये पॉइंट ये कह रहा है कि आप 28 किसी भी कैलेंडर में जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे ये पूछ लिया ना कि 2012, तो भाई 2012 अपने आप में लीप ईयर है, मैं मानता हूं, तो आप 28 जोड़ दोगे, 28 जोड़ने पर आपको मिलेगा 2040। लेकिन आप 2009 में भी 28 जोड़ सकते हैं, और 28 जोड़ने पर कितना मिलेगा भाई, 28 जोड़ने पर कितना मिलेगा, 2037। तो ये 4 पॉइंट हैं, इन चारों पॉइंट को ध्यान से देख लो। और इसके बाद हम मेन मुद्दे वाली बात पर आएंगे कि कैलेंडर के कॉन्सेप्ट, कैलेंडर के रिपीटिशन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कारण है कि कैलेंडर रिपीट होता है। चलिए अब एक आध क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि भाई 2009 का, 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। आपको ऑप्शन दे दिए गए। अब ऑप्शन दिए गए आपको, तो पहले ऑप्शन दे दिया आपको वर्ष 2007 का, वर्ष 2007 का ऑप्शन ए, बी और सी और डी। यहां आपको लिख दिया 2012 में, यहां लिख दिया आपको 2015 में, 15 में, यहां आपको लिख दिया 2018 में, और यहां लिख दिया 2019 में। तो आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे और चेक करेंगे कि 2007 से पहले लीप ईयर कब आया। तो 2007 से पहले लीप ईयर आया 4 में। कितने वर्ष का अंतर है, 3 वर्ष का। जब अंतर 3 वर्ष का होता है तो आप कितना जोड़ देते हैं उसमें, तो आप जोड़ेंगे उसमें 11, और 11 जोड़ने पर आपको कितना प्राप्त होगा भाई, 7 में 11 जोड़ दो, 2018 प्राप्त होगा। तो आप 2018 उत्तर लगा दोगे। कितना उत्तर लगा दोगे, 2018 उत्तर लगा दोगे। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। ऑप्शन दे दिए ए, बी, सी और डी। क्या 2020 में होगा, 2024 में होगा, 2023 में होगा, या 2025 में होगा। एक ऑप्शन देखिए, तो आप चेक करेंगे 2017 से पहले लीप ईयर कब आया, 2016 में। डिफरेंस कितना है, 1 का। जहां डिफरेंस 1 का हो तो वहां कितना जोड़ देते हैं, 6। तो 6 जोड़कर आपको कितना मिला, 2023 मिला है। तो आंसर हो गया 2023। क्लियर है। वहीं पर अगर सवाल ये आ जाए कि भाई 2009 का कैलेंडर कब रिपीट हो रहा है, ऑप्शन दिए आपके सामने, ऑप्शन दिए, ठीक। आपको ऑप्शन दिया है 2018, दूसरा ऑप्शन दिया है 2032, 2037, और ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज। एक ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज। 2009 का कैलेंडर किस वर्ष में पुनरावृत्त होगा, ये आपके सामने सवाल है। तो आप चेक करोगे इससे पहले लीप ईयर कब आया। लीप ईयर आया भी 2008 में। अंतर कितना है, 1 वर्ष का। तो आप क्या करोगे, 1 वर्ष के अंतर होने पर 6 प्राप्त होता है, 6 जोड़ते हैं। तो कितना आंसर मिला, 2015 मिल गया। कितना मिल गया, 2015 मिल गया। अब 2015 आपने ऑप्शन में देखा नहीं, 18 दिया है, 32 दिया है, 37 दिया है। आपको तो 2015 ही पता है ना आंसर अभी तक। तो आप क्या करोगे, नन ऑफ दीज लगा दोगे और बहुत खुश होगे, है ना। क्या हुआ, वाह भाई वाह, हमारा आंसर बढ़िया आया। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम 6 तो जोड़ रहे हैं, इसके साथ साथ हम हर कैलेंडर में क्या जोड़ सकते हैं, इसके साथ साथ हम हर एक कैलेंडर में 28 भी जोड़ सकते हैं। और 28 जोड़ने पर जो प्राप्त होगा, तो 2009 में 28 जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा हमारा 2037। इसका मतलब 2009 का कैलेंडर और 2037 का कैलेंडर बिल्कुल ही सेम कैलेंडर है। तो आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा, 2037 आंसर हो जाएगा।
जाएगा। क्या हो जाएगा? 2037 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम 2007 की बात कर रहे थे, तो एक आंसर तो हमें मिल रहा है 11 जोड़कर और एक आंसर हमें मिलेगा 28 जोड़कर, तो हमें दो प्रकार के आंसर तो प्राप्त हो गए। 11 जोड़ा तो कितना मिला? 2018, और 28 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 2035। 2007 का कैलेंडर 2018 जैसा भी होगा और 18 का कैलेंडर 2037 भी जैसा होगा। तीनों कैलेंडर आपस में पुनरावृत हो रहे हैं, तो 7 का कैलेंडर 28 में भी दोहराया जाएगा और 35 में भी दोहराया जाएगा। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ये थे बेसिक से पॉइंट्स और कुछ क्वेश्चन हमने देखे इससे रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं। एक बात और ध्यान रखना आपको कि लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में दोहराया जाता है और नॉन लीप ईयर का कैलेंडर नॉन लीप ईयर में दोहराया जाता है। नॉन लीप ईयर का कैलेंडर नॉन लीप ईयर में दोहराया जाता है। ठीक है, लीप ईयर में दोहराया जाएगा और नॉन लीप ईयर अगर हम पूरे कैलेंडर की बात कर रहे हैं, तो पूरे वर्ष की बात कर रहे हैं, तो पूरा वर्ष लीप ईयर में दोहराया जाएगा और नॉन लीप ईयर में। हाँ, कुछ हद तक हो सकता है पूरे वर्ष की बात ना करके अगर कुछ महीनों की बात की जाए तो कुछ महीनों का कैलेंडर लीप ईयर का नॉन लीप ईयर में हो सकता है, लीप ईयर का नॉन लीप ईयर में हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट क्या है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का, उसे समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है उसे समझते हैं। देखिए, मैं आपसे एक सवाल देता हूं। मैंने कहा कि यदि एक तारीख है, किसी महीने की एक तारीख है और उस तारीख को मैंने आपको दिन दिया सोमवार का, मंडे दे दिया। क्या दे दिया भाई? मैंने मंडे दे दिया एक तारीख का। तो मैंने आपसे पूछ लिया कि बताइए भाई 23 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो आप करने के दो तरीके हैं। एक तो आप बच्चों की तरह ऐसे गिन ले कि 1 तारीख को सोमवार, 2 को मंगल, 3 को बुधवार, लेकिन वो बेकार तरीका है, टाइम टेकिंग है। दूसरा तरीका क्या है? हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। अगर 1 को सोमवार है तो अगला सोमवार कब होगा? 1 को सोमवार है तो अगला सोमवार 8 को होगा, फिर 15 को होगा और फिर 22 को होगा। अगर सोमवार 22 को पड़ेगा, 22 को सोमवार पड़ेगा तो 23 को क्या पड़ जाएगा? मंगलवार पड़ जाएगा। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है कि यहाँ गैप चेक करो, कितने दिनों का अंतर है भाई? यहाँ से यहाँ तक जो अंतर है वो है 22 दिनों का। इन 22 दिनों में हमें वही काम करना है जो अभी तक करते आए हैं। हम काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ ऑड डेज, यानी कि विषम दिनों की संख्या। अगर मैंने 22 को 7 से भाग दिया तो कितना विषम दिन शेष आया? एक दिन शेष बचा है। 21 दिनों ने सप्ताह बना लिया है और ये एक दिन आने के कारण दिन एक दिन से आगे बढ़ गया है और दिन आया है मंगलवार। क्या आया है? मंगलवार। देख रहे हैं आप, जो बीच का गैप था वहाँ विषम दिनों का जो अंतर है वो 1 आ चुका है। 1 आने के कारण ही दिन एक दिन से आगे बढ़ गया है। अगर ऐसे देखें, देखिए, अगर मान लीजिए मैं ऐसे करूं और अगर मैं कहता कि 1 तारीख को सोमवार है तो भाई 22 को बता दो क्या होगा। अब अंतर कितने दिनों का है? 21 का। 21 को 7 से भाग देंगे तो कितने विषम दिन आएगा? 0। कितना विषम दिन आएगा? 0। और 0 विषम दिन आने के कारण दिन वही रिपीट हो जाएगा, दिन वही रिपीट हो जाएगा। यानी कि वर्षों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे मैंने आपको दिखाया 6 जोड़कर, 11 जोड़कर, 28 जोड़कर, और यहां हर 7 दिन बाद वही दिन आ जाता है। हर 7 दिन बाद वही दिन आ जाता है। तो हम यहाँ ये भी तो कह सकते हैं कि दिनों की पुनरावृत्ति हो रही है 7वें दिन। हर 7 दिन बाद दिन वही दिन आ जाता है, तो दिनों की पुनरावृत्ति हर 7 दिन बाद आती है। अगर बीच के विषम दिन 0 हो जाएं तो दिन वही आ जाता है। अगर बीच के विषम दिन 0 हो जाएं तो दिन वही आ जाता है। यही कॉन्सेप्ट है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का। बिल्कुल, अगर किसी ड्यूरेशन के बीच में विषम दिनों की संख्या 0 हो जाती है तो समझ लेना कैलेंडर रिपीट हो रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने आपको कहा कि भाई 2009 का कैलेंडर बता दो, तो आपको पता है कि इससे पहले कब आया? 2008 में लीप ईयर आया। तो कितना जोड़ देंगे इसमें हम जोड़ देंगे 6, और 6 जोड़कर हमें 2015 आंसर मिल गया। दैट मीन्स कि 9 का कैलेंडर और 15 का कैलेंडर बिल्कुल सेम कैलेंडर हैं। ये नॉन लीप ईयर है और ये भी नॉन लीप ईयर है। अब इसको चेक करना है। कॉन्सेप्ट देखिए, 6 जोड़ा, लेकिन क्यों आया 6 जोड़कर? इस बीच में विषम दिन 0 होने चाहिए तभी कैलेंडर रिपीट होता है। विषम दिन 0 आने के कारण ही
विषम दिन शून्य आने के कारण ही कैलेंडर रिपीट होता है। 9 से 15 तक जाओगे तो ये 6 वर्ष हैं। इन 6 वर्षों में विषम दिन निकालिए तो यहाँ से यहाँ तक के लीप ईयर देख लीजिए, 12 लीप ईयर आएगा। 12 के बाद और कोई लीप ईयर आएगा क्या? नहीं, एक ही लीप ईयर आया। तो इसका मतलब कितने विषम दिन हो गए? 7। और 7 का मतलब होता है शून्य विषम दिन। और शून्य विषम दिन आने के कारण दिन आगे नहीं बढ़ पाया, दिन वहीं से रिपीट हो गया, इसलिए कैलेंडर का रिपीटेशन हो गया, पुनरावृत्त हो गया कैलेंडर। बात आ रही है समझ में? क्लियर है? देख लो एक बार जरा। एक और सवाल देखते हैं। देखिए, मान लीजिए आपसे कहा गया 2018, आप मुझे बताओ तो 2018 का कैलेंडर आपकी नज़र में कब रिपीट होगा? आप चेक करोगे लीप ईयर, अंतर कितना है? 2 का। 16 में आया लीप ईयर, तो 2 का तो 11 जोड़ दोगे, कितना बचेगा? 2029 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा भाई? 2029। आंसर 2029 आ चुका है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, इस बीच में जो भी गैप है वो विषम दिनों का गैप है, वो शून्य आना चाहिए। तो 18 से 11 तक जाओगे, 18 से 29 तक जाओगे तो 11 वर्षों का अंतर है। इन 11 वर्षों में विषम दिन निकालने के लिए लीप ईयर्स को ऐड कर देते हैं। तो लीप ईयर को ऐड कर दो, कितने लीप ईयर आएंगे 18 के बाद? भाई 20 आएगा, 24 आएगा और 28 आएगा। कितने लीप ईयर आए? 3। ये बन गया 14 और 7 से भाग दिया तो कितने बचेंगे? शून्य। दैट मीन्स कैलेंडर रिपीट हो गया, क्योंकि विषम दिन कितने आ गए हैं? बीच में विषम दिन शून्य आ चुके हैं। बीच में विषम दिन शून्य आ चुके हैं। बीच में विषम दिन शून्य आ चुके हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब 28 जोड़कर भी आपको उत्तर मिल रहा है। 28 जोड़कर तो हर उत्तर किसी भी कैलेंडर में, आप मान लीजिए मैं 2006 का बोल रहा हूँ, तो 2006 में वैसे तो आप 11 जोड़कर पा रहे थे उत्तर। 11 जोड़कर जो उत्तर मिल रहा था वो कितना मिल रहा था? 2017 मिल रहा था। ये सही है। इस बीच में विषम दिन शून्य होने चाहिए, लेकिन हम 28 जोड़कर भी तो उत्तर पा रहे हैं। 28 अगर जोड़ा तो ये बना 2034। इसका मतलब ये है 2006 और 2034, इस बीच में जो भी गैप है, विषम दिन कितने आने चाहिए? शून्य आने चाहिए। विषम दिन कितने आने चाहिए भाई? शून्य विषम दिन आने चाहिए। तो शून्य विषम दिन निकालो। 28 वर्षों का गैप है। लीप ईयर चेक करो, 2006 से लेके 34 तक, भाई 8 आएगा, 12, 16, 20, 24, 28, 32, इतने लीप ईयर आएंगे। गिन लो कितने आ रहे हैं? 3, 3, 6 और 1, 7। कितने लीप ईयर आए? 7 लीप ईयर आए। तो 7 अगर जोड़ दिया तो ये बना 35, और 35 को 7 से भाग दोगे तो कितने विषम दिन शेष बचेंगे? शून्य विषम दिन शेष बचेंगे। किन्हीं दिए गए 2 वर्षों के बीच में अगर विषम दिन शून्य हो जाते हैं, किन्हीं दिए गए 2 वर्षों के बीच में अगर विषम दिन शून्य हो जाते हैं तो वहाँ कैलेंडर रिपीट होता है, पुनरावृत्त करता है। क्या हो जाता है? पुनरावृत्त। सॉरी। ये कहानी महीनों के लिए भी हो सकती है कि भाई जनवरी का कैलेंडर आने वाले किस महीने में रिपीट करेगा। तो जनवरी के बाद जो भी बीच की ड्यूरेशन है, मान लीजिए जैसे मैं बोल दूं कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा जनवरी का कैलेंडर जो है ना वो जुलाई में रिपीट करेगा, ऐसा बोल दिया मैंने, ऐसा बोल दिया, तो ये तभी रिपीट करेगा जब बीच में विषम दिन क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। यानी कि जनवरी का कैलेंडर और जुलाई का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा तब जब विषम दिन शून्य हो जाएंगे। चेक करते हैं, जनवरी से आगे बढ़ते हैं, विषम दिन निकालते हैं। जनवरी में 3। अब यहाँ देखो फरवरी पर डिपेंड करेगा कि फरवरी लीप ईयर की है या नॉन लीप ईयर की। चलो हम अभी नॉन लीप ईयर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? नॉन लीप ईयर। तो फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, और बस हो गया। अब चेक करो कितने विषम दिन आए हैं? 4 और 3 7, और 3 और 3 6, और 6 दिन आए हैं बीच में। इसका मतलब कैलेंडर रिपीट नहीं होगा। नॉन लीप ईयर के लिए जनवरी का कैलेंडर जुलाई में रिपीट नहीं होगा। वहीं अगर मैं कहूं कि दिया गया वर्ष लीप ईयर है तो लीप ईयर होगा तो जनवरी का कैलेंडर जून में, जुलाई में रिपीट कर सकता है। चेक करते हैं। ये जनवरी में 3, फरवरी में 1, जनवरी में 3, फरवरी में 1,
मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2। अब चेक कर लो, 3 और 3 6 और 1 7, 4 और 3 7, कितने विषम दिन आए? शून्य। शून्य विषम दिन आने कारण जनवरी का कैलेंडर जुलाई में रिपीट हो गया। तो यहां से हम दिए गए महीनों की रिपीटेशन भी निकाल सकते हैं कि कौन से महीने का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो जनवरी का कैलेंडर अगर दिया गया वर्ष लीप ईयर है तो कब रिपीट करेगा भाई? जुलाई में रिपीट करेगा। आई होप आपको रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा होगा। मैं दोबारा बात कर रहा हूँ, दिए गए महीने हों बीच में, 2 दिए गए महीनों के बीच में अगर विषम दिन शून्य हो जाए तो महीनों का कैलेंडर रिपीट हो जाता है। अगर दिए गए वर्षों के बीच में विषम दिन शून्य हो जाए तो वहां भी कैलेंडर रिपीट कर जाता है। ठीक है, चलिए ऐसे में एक कहानी लेते हैं। चलिए देखो, मैंने लिखा है यहाँ 2005। आप मुझे बताओ 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा भाई? 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो आप देखोगे कि यहाँ से आप 1 वर्ष पहले तो 6 जोड़कर उत्तर दे दोगे और आंसर मिलेगा 2011। बहुत बढ़िया। 11। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 11 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो 11 में भाई कितना जोड़ोगे आप? 3 वर्ष पहले आया, 11 जोड़ दोगे तो आंसर मिला 2022। 2005 का कैलेंडर 2011 में रिपीट हुआ, 22 में रिपीट हुआ। अब मैं कह रहा हूं 22 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो इसमें भी 11 जोड़ दो तो मिलेगा 2033। अब मैं पूछ रहा हूं 33 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो आप इसमें 6 जोड़ दो क्योंकि इससे पहले लीप ईयर 1 वर्ष पहले आया। 6 जोड़ दिया तो कितना मिला? 39 मिल गया। अब 39 का कैलेंडर कब रिपीट होगा भाई? 39 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? इसमें कितना जोड़ दोगे आप? 11 जोड़ दोगे, 50 में हो गया। ठीक है, 50 का कैलेंडर कब रिपीट होगा बताओ? 50 का कैलेंडर कब रिपीट होगा भाई? कितना जोड़ दोगे? फिर से 11 जोड़ दोगे तो आंसर मिलेगा 61। 61 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 6 जोड़ दोगे, कितना मिलेगा? 2067। इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा? इसमें कितना जोड़ दोगे? 11 जोड़ दोगे, 2078। आई होप आपको ये बात समझ आ गई हुई। यानी कि दिया गया कैलेंडर भविष्य में बार बार पुनरावृत होता रहता है। 5 का कैलेंडर 11 में भी रिपीट हुआ, फिर 22 में भी, 33 में भी, 39 में भी, 50 में भी, 61 में भी, 67 में भी, 78 में भी। ये सारे कैलेंडर एक दूसरे के रिपीटेड कैलेंडर हैं, बिल्कुल सेम कैलेंडर है ये। ऑल दीज कैलेंडर्स आर सेम कैलेंडर। इनमें से किन्हीं भी 2 वर्षों को उठा लो, उनके बीच में विषम दिन शून्य मिलेंगे। किन्हीं भी 2 वर्षों को। देखो आपको पता था कि 6 जोड़कर 28 जोड़कर देख लो। 2005 में 28 जोड़ो जरा, कितना आएगा? 28 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 33। देखो 33 लिस्ट में है। आप 22 में 28 जोड़ सकते हो, 22 में 28 जोड़ोगे तो मिलेगा 50। देखो 50 में 28 जोड़ सकते हो 78। हर वर्ष में आप 28 जोड़ सकते हो और बीच की जो भी ड्यूरेशन है वहां आपको विषम दिनों की संख्या शून्य मिलेगी। ठीक है, तो ये था हमारा कैलेंडर का पार्ट 4 जिसमें आपने देखा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, यानी कि कैलेंडर पुनरावृत्त कब होता है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए चलिए टाटा बाय बाय और धन्यवाद।